सवा लाख से एक लड़ाऊं, तभी नाम गोविंद सिंह कहाऊं। मन तो करता है गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने हक, सच्चाई और मानवता के खातिर अपना पूरा परिवार बलिदान कर दिया, एक ऐसे महान योद्धा के कदमों में सर झुकाऊं, उनका आशीर्वाद लूं और उनको धन्यवाद करूं, उनके हर एक राष्ट्रवादी त्याग के लिए, राष्ट्रवादी बलिदान के लिए उनको धन्यवाद करूं। आज हर एक हिंदू, हर एक वैदिक, हर एक आर्यव्रत के घर में गुरु गोविंद सिंह जी की तस्वीर ज़रूर होनी चाहिए, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा दे सके, उनको बता सके कि आज तक गुरु गोविंद सिंह जी ने जितने भी त्याग दिए, जितने भी बलिदान दिए, उनकी जितनी भी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है। Hi, my name is Avni and I welcome you back to my channel Following Vedas। गुरु गोविंद सिंह जी 10वें और आखिरी गुरु थे, लेकिन क्यों, ये शायद ही आपको किसी भी वीडियो में मिलेगा। गुरु गोविंद सिंह जी जो थे, उन्होंने खुद स्वयं ये रूल बनाया था कि मेरे जाने के बाद मुझे या किसी भी इंसान को गुरु नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि हम इंसान से ही गलती होती है। परमपिता परमात्मा केवल एक ही ऐसे हैं जिनसे गलती नहीं होती, इसीलिए उन्होंने ये नियम बनाया था, अगर किसी की भी पूजा होगी तो वो गुरु ग्रंथ साहिब की होगी। इनफैक्ट उन्होंने ये तक कहा था, उन्होंने श्राप भी दिया था कि अगर किसी ने भी मेरी पूजा की तो उन्हें मैं ये श्राप देता हूँ कि वे निर्वंश हो जाएगा। आजकल की जनरेशन को पता होना चाहिए, आजकल की जनरेशन को गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पता होना चाहिए, आजकल की जनरेशन को गुरु गोविंद सिंह जी से सीखना चाहिए कि वो कैसे सोचते थे, वो कैसे जीवन जीते थे। किसी भी गुरु या किसी भी योद्धा से कंपेयर ना कर सके ऐसे योद्धा थे, क्योंकि वो जिस प्रकार से युद्ध लड़ते थे, वो जिस प्रकार से युद्ध में शामिल होते थे, उनको एक परम योद्धा कहलाते हैं। और दुख की बात तो ये है कि ऐसे ऐसे महान योद्धाएं हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, ना तो हमें ऐसा कुछ भी सिखाया गया है, ना ही हमारी पढ़ाई में आता है, ना हमारे पुस्तकों में आता है, और ना ही हमारे स्कूल में ऐसा कुछ भी पढ़ाया गया है। ये बहुत ही दुखद की बात है कि आज की जनरेशन को, इनफैक्ट हमारी भी जनरेशन को, हमारे से पूर्व जनरेशन को भी ऐसे ऐसे महान योद्धाओं की कहानियाँ आजकल अपने बच्चों को सुनानी जैसे एकदम बंद ही हो गई है। और जब बैटल ऑफ चमकौर हुआ, तब गुरु गोविंद सिंह जी के साथ महान महावीर 40 सिख थे उनके साथ, और वज़ीर खान दूसरी साइड पे 10 लाख की सेना लेके आया। वज़ीर खान का एक ही सपना था कि उनको गुरु गोविंद सिंह जी को अपने घुटनों पे लेटाना था, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर पाया, और बैटल ऑफ चमकौर में गुरु गोविंद सिंह की ही जीत हुई। 40 महान वीर सिखों के साथ वही जीते, और तभी भी वज़ीर खान को ही घुटने टेकने पड़े। और यही बात साबित भी करता है कि गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो कितने महान थे, वो कितने स्ट्रॉन्ग थे कि उनको पकड़ने के लिए वज़ीर खान और मुग़ल को भी पता था कि अगर हम थोड़ी सी सेना लेके आएंगे तो हम उनको पकड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए वो 10 लाख की सेना लेके आया। 10 लाख की सेना की ज़रूरत पड़ी 40 महान वीर महावीर सिखों के सामने। यही कहलाता है, यही प्रूव करता है कि गुरु गोविंद सिंह जो थे वो कितने महान और कितने स्ट्रॉन्ग वीर पुरुष थे कि उनको पकड़ना मुश्किल हो गया। 40 लाख की सेना होने के बावजूद भी जीत गुरु गोविंद सिंह जी की हुई, और तभी गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत ही अच्छे शब्द कहा था, बिना डरे, बिना खौफ के महसूस किए उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से कहा था, सवा लाख से एक लड़ा हूँ, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊँ। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने सब कुछ हैंडल किया। इतना इजी नहीं है, इतना मुश्किल है ये। सिर्फ हमें सोचने से या सिर्फ और सिर्फ मूवी देखने से अगर हम ये चीज़ को डर जाते हैं या थोड़ा सा खौफ महसूस करने लगते हैं, तो ये खुद वहाँ पे मौजूद थे।
और उसी चमकौर की लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने दोनों बड़े बेटे अजीत सिंह और जुझार सिंह जी को आशीर्वाद दिया कि आप जाइए युद्ध में और शहीद होके आइए। एक पिता का उनके सामने अपने पुत्र का शहीद होता देख, ये कोई आसान बात नहीं है, ये एक वीर योद्धा ही कर सकता है। आप खुद ही सोचिए कि आपका बेटा, आपका कोई भी करीबी आपके आंखों के सामने शहीद हो रहा है, ये गर्व की बात ज़रूर है, लेकिन ये बहुत ही कठिन बात भी है। पर खुशी की बात तो फिर भी यही है कि तभी भी वज़ीर खान और मुग़ल कुछ भी नहीं कर सके, कुछ भी नहीं कर पाए और जीत हमारी यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी की हुई। आज हमें उनसे यही सीखना चाहिए कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हम लड़ेंगे ज़रूर। आज हमें थोड़ी सी भी डिफ़िकल्टी आती है, थोड़ी सी भी मुश्किलें आती है, हम इजीली हार मान जाते हैं। लेकिन अगर हमने गुरु गोविंद सिंह जी की बातें या स्टोरी या कहानियाँ बचपन से सुनी रहती तो हम थोड़े स्ट्रॉन्ग रहते। इसीलिए आपके बच्चों को भी गुरु गोविंद सिंह जी की स्टोरी ज़रूर बताएं ताकि वो भी आत्मनिर्भर बने, ताकि वो भी स्ट्रॉन्ग बने और गुरु गोविंद सिंह जी के जैसे लड़ना सीखे। चाहे कैसी भी डिफ़िकल्टी आए उनसे जीते, उनसे कभी भी ना डरे, कभी भी हार ना माने, क्योंकि इस कोशिश करने वालों की ही जीत होती है। और फिर भी वज़ीर खान और मुग़ल हार नहीं माने और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के माताजी और दोनों छोटे साहबजादे को बंदिश बना लिया और उन्हें डराया, बहुत धमकाया अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए। लेकिन दोनों छोटे साहबजादे इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उन्होंने उल्टा उनको धमकाया, उल्टा उनको समझाया कि आप गुरु गोविंद सिंह जी यानी हमारे गुरु पिता के साथ आ जाइए, वरना आप भी बहुत पछताएंगे। वज़ीर खान को छोटे साहबजादे से इतना खौफ आया, इतना डर लगा उनकी बुलंद आवाज़ से, उनके बुलंद हौसलों से कि उनको धर्म परिवर्तन करे या तो फिर दीवार में चुनवा दिया जाएगा कि धमकी दी। लेकिन छोटे साहबजादे डरने वालों में से नहीं थे और उन्होंने शहीद होना मंजूर किया, लेकिन झुकना नहीं, क्योंकि यही संस्कार उन पे पड़े थे, यही उनको उनके गुरु पिता ने सिखाया था, सर नहीं झुकाएंगे। बड़ी बेरहमी से वज़ीर खान ने दोनों पुत्रों को ज़िंदा दीवार में चुनवा दिया और बड़ी बेरहमी से उनको शहीद होना पड़ा। हम ये कदापि नहीं भूल सकते, ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर हम इनको भूल गए, अगर हम इस बात को भूल गए तो हमें हम पर, हमारे हिंदू होने पर या हमें हमारा इंसानियत होने पर शर्म आनी चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी जैसे महान योद्धा ही ये सहन कर सकते हैं कि उनके सामने उनके पिताजी, उनके माताजी, उनके चारों पुत्र, उनकी वाइफ सब शहीद हो गए। उनके सामने, आंखों के सामने ये देखना, ये बहुत ही कठिन बात है। ये सुनने में बहुत ईजी लगता है, लेकिन ये बहुत ही कठिन बात है। एक पिता होने के खातिर उनको बहुत ही गर्व होता होगा, लेकिन ये उनके सामने, आंखों के सामने होता देख बहुत ही खौफनाक है। आपको मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको सीरियसली ये देखना है ये सब, तो एक एनिमेटेड सीरीज़ है 4 साहबजादे करके, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। प्लीज़ जाइए और उनको एक साथ एक ही गो में पूरा देखिए। आई एम सो श्योर कि आप वो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मैं खुद रो पड़ी जब मैंने ये वीडियो देखा, ये पूरा मूवी देखा। आप ज़रूर जाके देखिए, ये पेड प्रमोशन नहीं है, इससे मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर क्लिक कीजिए ये लिंक और इनको जाके देखिए, अपने बच्चों को दिखाएं, क्योंकि जो चीज़ें सीखने जैसी है बच्चों को, हमें बड़ों, ये सब इसमें है। आपके पुत्र को, आपके पुत्री को, आपको खुद को ये गौरव बनाएगा। आपको खुद को अपने राष्ट्रीय, अपने धर्म पर गर्व होगा। हमारे जितने भी पूर्वज हैं उन पे गर्व होगा कि कैसे वो लड़ते थे, कैसे वो युद्ध में शामिल होते थे बेखौफ। उनको किसी भी चीज़ का खौफ नहीं था, मरने का तो खौफ, शहीद होने का तो बिल्कुल खौफ ही नहीं था। ये आप ज़रूर जाके देखिए प्लीज़। अगर आपको पंजाबी आती है तो 4 साहबजादे करके पंजाबी में भी है, और हम और आप जैसे पंजाबी नहीं आती है तो आपके लिए हिंदी में भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज़रूर देखिए। और मेरा वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फ़तेह। जय हिंद, जय भारत।